हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम मेजरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और जो भी डाउट है उससे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टॉर्क वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। तो आपको बताना है कि जो आपका टॉर्क होता है यानी कि TD होगा और वेट मतलब कि W, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, टॉर्क और वेट का अनुपात आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है जैसे कि आप इनपुट पर कोई परिवर्तन करते हैं तो आउटपुट पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, मतलब कि इनपुट का चेंज आउटपुट पर कितनी जल्दी शो हो रहा है, यही आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत ही हाई होना चाहिए ताकि हम इनपुट पर थोड़ा जो भी परिवर्तन करते हैं उससे हमारा आउटपुट तुरंत चेंज हो जाए और हमें इस जानकारी दे दे। ठीक, इसलिए यहाँ पे हमारा सेंसिटिविटी सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टॉर्क और वेट का अनुपात जो होता है सेंसिटिविटी कहलाता है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। मतलब कि जो पॉइंटर होता है किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर कैसा होना चाहिए? बहुत हल्का होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, या फिर हैवी मतलब कि भारी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो पॉइंटर होता है वो उससे बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए, मतलब कि बहुत ही कम भार का। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर उसका भार कम रहेगा तो दोस्तों वो आसानी से मूव कर पाए। जैसे मान लीजिए कि आपका पैमाना होता है यहाँ 0 1 2 3, तो जो हमारा ये पॉइंटर मतलब जो ऐसे डिनोट करता है कि कभी पॉइंटर 1 पे रहेगा, कभी फिर 0 2 ऐसे जो भागता रहता है पूरा, इसे ही हम पॉइंटर बोलते हैं। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर होता है उससे हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। ठीक, इसीलिए इसे हल्के मटेरियल का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मेजर्ड बाई मल्टीमीटर। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर आपने देखे होंगे अपने कॉलेज में, अपने लाइब्रेरी में, लैब में देखे होंगे। तो मल्टीमीटर क्या होता है? जो कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, करंट का मेजरमेंट मापन करता है, रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है किसका नहीं करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी है आपका इसका मेजरमेंट नहीं करता। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ए नंबर, फ्रीक्वेंसी का मापन मेजरमेंट नहीं करता। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है, यूजिंग द मल्टीमीटर वी कैन नॉट मेजर पावर। देखिए क्या क्या होता है इसे समझ लीजिए आप। पावर का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, फेस एंगल का होता है, और एनी अदर क्वांटिटी, मतलब इन सब का मेजरमेंट नहीं कर सकते। बेसिकली मल्टीमीटर का यूज दोस्तों हम रेजिस्टेंस, और दोस्तों आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया, उसके साथ साथ दोस्तों करंट हो गया और वोल्टेज हो गया, इसके मापन के लिए करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं करते। अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मतलब कि PMMC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ट सुटेबल फॉर। आपको बताना है कि जो PMC उपकरण होता है इसका यूज AC मेजरमेंट में करते हैं, DC में करते हैं, AC DC दोनों में करते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में। तो देखिए दोस्तों, PMMC जो होता है इसका अगर हम बात करें तो यह केवल DC को मेजरमेंट करता है। ठीक है, यह DC करता है क्योंकि यह परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल MC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यह जो है केवल और केवल DC को मापन करता है। जबकि दोस्तों जो आपका मूविंग आयरन होता है, MI जो होता है, वह AC और DC दोनों को मापन कर सकता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो MI होता है वह दोनों करता है, जो MC होता है वह केवल और केवल DC को करता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, PMC जो होता है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है टाइप इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ट सुटेबल फॉर DC मेजरमेंट। ठीक है, ओनली फॉर DC होता है, और जबकि मूविंग जो आयरन होता है वह आपका AC एंड DC दोनों के लिए होता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका दोस्तों, ए मीटर रीड्स 127.50 वोल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 127.43। ठीक, तो कैलकुलेट द स्टैटिक एरर। दोस्तों स्टैटिक एरर क्या होता है आपको बता देते हैं। स्टैटिक जो एरर होता है आपका, यह होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक, जो मेजर्ड वैल्यू है उससे अगर आप ट्रू वैल्यू में घटा देते हैं, मान लीजिए किसी का वास्तविक है ट्रू वैल्यू 10 है और वह जो मल्टीमीटर जो भी उपकरण है वह मान लीजिए 12 मेजर कर रहा है, तो जब 12 में 10 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा। तो यही होता है दोस्तों आपका
स्टैटिक एरर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे आपका मेजर वैल्यू कितना है, द मीटर रीड्स, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका मेजर वैल्यू क्या है, 127.50, ठीक। और यहाँ देखिए ट्रू वैल्यू कितना लिखा है, 127.43। जब इससे आप घटाएं कितना आएगा, ये तो जीरो हो गया, 0.07, मतलब कि प्लस का आएगा। प्लस का आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू होता है आपका स्टैटिक एरर होता है, या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक। अगर आपका मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से अधिक है, ठीक, मेजर वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू से अधिक है तो आपका स्टैटिक एरर पॉजिटिव आएगा। अगर मेजर्ड वैल्यू जो है कम है, मतलब कि ट्रू वैल्यू जो है 80 जो आपका ट्रू वैल्यू है वो अधिक है, तो आपका एरर माइनस में आएगा। कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मीटर है वह 10 वोल्ट का मापन करता है, ठीक, लेकिन उसका जो ट्रू वैल्यू कितना है, आपका ट्रू वैल्यू 8 है, तो आपका 10 माइनस 8 कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, एरर जो है प्लस का 2 आएगा। और वहीं कोई मीटर है जो कि 10 वोल्ट का मापन करता है और उसका दोस्तों सही जो ट्रू वैल्यू है वह 12 वोल्ट है, ठीक। तो आप जब 10 माइनस 12 करेंगे तो आपका -2 वोल्ट आएगा, ठीक। तो ये होता है स्टैटिक एरर, या प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है द स्केल ऑफ एन वोल्ट मीटर इज यूनिफॉर्म इट्स टाइप ऑफ, मतलब एक वोल्ट मीटर है जिसका जो स्केल है यूनिफॉर्म है, मतलब कि लीनियर है, तो वह कैसा उपकरण होगा, तो आपका होगा PMMC। जो PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो होता है स्केल होता है यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि लीनियर होता है, और यह DC को मापन करता है। और जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है MI टाइप का, उसका स्केल नॉन लीनियर होता है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और यह दोस्तों आपका AC और DC दोनों का मेजरमेंट करता है। बेसिकली ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि PMMC जो है आपका DC का, और MI टाइप इंस्ट्रूमेंट AC DC दोनों का। PMMC का जो स्केल होता है यूनिफॉर्म होता है, लीनियर होता है, जबकि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल नॉन लीनियर होता है, ठीक। यहाँ पे अगला प्रश्न है दी रेजिस्टेंस ऑफ एन वोल्ट मीटर एंड एमीटर इज रिस्पेक्टिवली। देखिए जो आपका पहले यहाँ पे वोल्ट मीटर है आपका एमीटर, ठीक। तो जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो आइडियल होता है उसका इनफाइनाइट होता है, और जो प्रैक्टिकली होता है उसको बहुत ही हाई मानते हैं, ठीक है। और जो हमारा अमीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है, आइडियल एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम 0 होता है, और जो प्रैक्टिकली होता है वो बहुत लो होता है, ठीक, LOW यहाँ पे लो होगा। एमीटर जो है दोस्तों आपका करंट का मापन करता है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज का मापन करता है, ये पता ही होगा। वोल्ट मीटर को दोस्तों पैरेलल में लगाते हैं, मतलब कि समानांतर में लगाते हैं, PARALLEL, ठीक। और जो आपका दोस्तों एमीटर है या सीरीज में लगाया जाता है। ये 4 पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका वोल्ट मीटर या वोल्टेज का मापन करता है, और इसे दोस्तों हम सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल में। और इसका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, अगर आइडियल की बात करें तो अनंत होता है, और वहीं प्रैक्टिकली बहुत हाई होता है। ये है आपका 4 पॉइंट वोल्ट मीटर के लिए। अमीटर की बात करें तो दोस्तों स्केल जो होगा पहले, या करंट का मापन करता है या सीरीज में लगाया जाता है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 0 होता है, और प्रैक्टिकली कोई होगा तो उसका 0 लो होगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पे पूछा गया कि वोल्ट मीटर का मतलब हाई होगा और एमीटर का लो, मतलब हाई लो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्लैंप और एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग फॉर, देखिए आपको बताना है कि, तो आपको यहाँ बताना है दोस्तों कि जो क्लैंप मीटर होता है इसका यूज क्या करते हैं। इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज AC करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम क्लैंप मीटर का यूज करते हैं। इसे आप अपने लैब में देखे होंगे। क्लैंप मीटर क्या होता है, जब जहाँ बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होता है उसको मापन के लिए हम क्लैंप मीटर का यूज करते हैं। अगला दोस्तों अगला क्या है, PMC मीटर इज फीडेड एज, तो यह मल्टीमीटर की तरह इसे फीड होता है, ठीक है। PMC एक मल्टीमीटर की तरह कार्य करता है। अगला है दोस्तों,
अगला क्या है दोस्तों, दी मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर इज। तो इसका फार्मूला था n-1, मतलब 3 फेज, मतलब 3 में 1 घटाएंगे आपका 3, 1 n-1 होता है, 3 - 1 करेंगे आपका 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर 2 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।